क्या यह सच है कि महज एक व्यक्ति का अपमान एक शक्तिशाली साम्राज्य के पतन का कारण बन गया? क्या एक साधारण सा दिखने वाला ज्ञानी ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि के बल से सत्ता के मद में मदहोश राजा को गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सच है कि एक शिक्षक ने अपने अपमान से उपजे आक्रोश में एक बच्चे को सालों तक जहर देकर उसको इतना विषैला बना दिया कि एक रोज वह शक्तिशाली सेना से टकरा गई? अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि वह सिर्फ एक गुरु था या इतिहास का सबसे शातिर रणनीतिकार। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहानी शुरू करने से पहले यहां समझ लेना बहुत जरूरी है कि उस शिक्षक ने यह युद्ध तलवार से नहीं, अपने दिमाग से जीती। कहते हैं कि वह एक अपमान का आग था जिसके ज्वाला में न सिर्फ मगध का दरबार झुलसा, बल्कि उस वक्त के राजा धनानंद को भी इस अग्नि ने भस्म कर दिया। कहते हैं कि वह एक दुबला पतला शिक्षक था। आप उसको राष्ट्र प्रेमी भी कह सकते हैं। नाम था चाणक्य। इतिहास का अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों मगध के पश्चिम मोर्चे पर आक्रमण का खतरा बहुत प्रबल हो गया था। चाणक्य इसी खतरे से मगध नरेश धनानंद को सचेत करना चाहते थे, लेकिन मदिरा के नशे में धनानंद ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। उल्टे धनानंद ने भरी दरबार में चाणक्य का अपमान करके उनको दरबार से बाहर निकाल दिया। अपमान से आहत चाणक्य ने यहां जो प्रण लिया वह आगे इतिहास बनने वाला था। सवाल सिर्फ एक प्रण का नहीं था, सवाल था प्रण के पूर्ण होने का। क्योंकि एक ओर था शक्तिशाली मगध सम्राट और उसकी विशाल सेना, जबकि दूसरी ओर एक अकेला व्यक्ति और उसका प्रण। चाणक्य ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि उसने अपनी बुद्धि से एक तरकीब निकाली। उसने खोजा एक चेहरा, एक नाम, एक भविष्य, एक तेजस्वी बालक। वह बालक बेशक गरीब था, लेकिन उसका आभा मंडल दमक रहा था। उसकी आंखों में भविष्य आकार लेने लगा था। चाणक्य को बात समझते देर नहीं लगा। चाणक्य ने उसमें वह देखा जो शायद कोई साधारण आदमी नहीं देख सकता है। चाणक्य को उस बच्चे में भविष्य का सम्राट दिख गया। यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और मगध साम्राज्य का सम्राट बनकर यह काम बहुत आसान नहीं था। इस कहानी में अभी कई मोड़ आना बाकी था। बालक को अभी कई चुनौतियों से सामना करना था। इसके लिए जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले विष का कवच पहना दिया। मतलब उस बालक को बचपन से ही बहुत ही अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया गया, ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए। यह जहर उसके भोजन में मिलाकर दिया जाने लगा। कहते हैं कि उन दिनों धनानंद के पास 20 कन्याओं की एक विशाल फौज हुआ करती थी। उन दिनों धनानंद की सेना अपने नुकीले तीर में विष का लेप लगाकर दुश्मन पर हमला कर देती थी, ताकि मामूली जख्म होने पर भी दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाए। चाणक्य ने सबसे पहले इसी का काट तलाश कर लिया। बालक को विष पुरुष बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। विष का काट तलाश लेना या सम्राट का विकल्प खोज लेना काफी नहीं था। धनानंद के विशाल सेना के पास और भी बहुत कुछ था। चाणक्य ने अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे चरण में जानकारी जुटाने का काम आरंभ हो गया। आधुनिक भाषा में इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है। चाणक्य इस कार्य के लिए अपने विश्वासपात्र लोगों को जमा किया, उनको प्रशिक्षण दिया, कई टुकड़ियों में बांट दिया और सभी को भेष बदलकर मगध में प्रवेश करा दिया गया। मतलब चाणक्य ने अपने जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क मगध में फैला दिया। इसका लाभ यह हुआ कि मगध की कमजोर कड़ी चाणक्य के हाथ लग गई। चाणक्य ने इसका उपयोग किया। मगध में आंतरिक संकट उत्पन्न कर दिया गया, ताकि सम्राट का ध्यान बाहरी खतरों से हट जाए। हुआ भी यही। इधर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक छोटी किंतु प्रशिक्षित सेना खड़ी हो गई।
और धनानंद को इसकी भनक तक नहीं मिली। माहौल अनुकूल होते ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से मगध पर आक्रमण कर दिया। आरंभ की कुछ बाधाओं के बाद धनानंद का पतन हो गया और भारत में एक नए वंश यानी मौर्य वंश की शुरुआत हो गई। चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि कुशल रणनीति से जीती जाती है। चाणक्य की यह सोच आज भी उनकी लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में महसूस की जा सकती है। अब इस कहानी का सार समझिए। दरअसल कहानी का सार सवालों में है। सवाल ये कि अगर चाणक्य का अपमान नहीं हुआ होता तो क्या भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य कभी अपने अस्तित्व में आता? शायद नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का सदैव सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में ज्ञान का अपमान हो गया तो सत्ता का अहंकार नष्ट होते अधिक देर नहीं लगता।